महंगी अगर कोई चीज है तो वो है दुआ। एक ऐसा सिस्टम जहां पे आपको दोनों चीजें मिल रही हैं। मैं चाहूंगी कि उसके फाउंडर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वभाव से वो बहुत इमोशनल है और इमोशंस के लिए जीते आए हैं, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के नाम करी है। मैं चाहूंगी कि एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां हो जाए ऐसे व्यक्ति के लिए, हमारी कंपनी के एमडी, हमारी कंपनी के सीईओ के लिए। कहते हैं, उनका कहना ये है कि मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के लेख, कर्म तू अच्छे करता जा और फिर देख ईश्वर की महिमा अनेक। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितने भी लोगों के पास फोन है उनकी टॉर्च ऑन कर लीजिए। आइए, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियों में रोशनी बिखेरी है, हम उनको कुछ रोशनी प्रदान करें। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू, जिसके पास भी फोन है, सबके पास होगा, उसकी टॉर्च ऑन कर लीजिए। ऑल टुगेदर सभी लोग, सभी के फोन की टॉर्च। अब क्योंकि आपके हाथ में फोन है तो तालियां तो नहीं बजा पाएंगे, पर एक ऐसी दहाड़ हो, एक ऐसी गर्जना हो कि वो सुनकर वो इमोशनल होकर स्टेज पर जल्दी से आ जाए। 1 2 3 एवरीबॉडी, प्लीज वेलकम आवर कंपनीज एमडी, आवर सीईओ मिस्टर संजीव कुमार। लाइट कम करो।
नमस्कार, नमस्कार इंडिया। आप सभी को दिल से नमस्कार। एसलीपीएस परिवार को आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस जश्न ब्लैक डायमंड में। और स्पेशल नमस्कार महादेव के भक्तों को। हर हर महादेव। कैसे आप लोग? काफी समय हो गया है, आप अभी तक जमे हुए हैं, विराजे हुए हैं, सजे हुए हैं। थकावट नहीं हुई क्या? नहीं हुई? ठंडा ब्लास्ट पी रहे हो? होगी भी नहीं, चिंता ना करो। बहुत कम ऐसे फंक्शन होते होंगे, बहुत कम ऐसे जश्न हुए होंगे कि जहां आपके जितने अच्छे लोग 8-8 घंटे किसी सम्मानित लोगों को सम्मान करने में उनके लिए सहयोग कर रहे हो, उनके लिए तालियां बजा रहे हो, उनके लिए हल्ला मचा रहे हो। और मैं दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं, ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आप इन सबकी खुशियों में शामिल हो, एक दिन ऊपर वाला आपको भी खुश कर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। यहां पर मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को, मैं बहुत देर से देख रहा हूं, खड़े हैं। खड़े होकर 7 से 8 घंटे उन्होंने फंक्शन देखा है। 7 से 8 घंटे से लोग एक सीट पर बैठे हुए हैं, प्लास्टिक की चेयर है। मुझे पता है कितनी अनकंफर्टेबल है। मेरी तरफ से अगर मैं सही कहूं तो मेरी तरफ से नमन है आपको, सल्यूट है 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार। और बहुत खुशकिस्मत हूं मैं कि आज आप लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता कंपनियों में लोग आते होंगे, पर मेरे यहां तो सबसे अच्छे लोग आते हैं, ऐसा लगता है मुझे। रियली आप लोग कमाल हो। और अब तो ये ट्रॉफी भी आप लोगों ने अपनी तरफ खींच ली है। बेस्ट टीम। देखिए ऐसा नहीं है, एसलीपीएस वेलनेस में जितनी भी टीमें हैं सभी बेस्ट हैं। ये तो कंपटीशन है, हर 4 महीने में सबको मौका मिलता है। ये कहता हूं पिछले 4 महीने की आप बेस्ट टीम हो, पर अगले 4 महीने में क्या होगा ये दूसरी टीमें बताएंगी। बाकी रियली में आपकी टीम अब बेस्टेस्ट होने की कगार पे है। तालकोटरा में बहुत सारे फंक्शन मैंने अटेंड किए हैं और बहुत सारे फंक्शन हमने खुद किए हैं। एक समय था दोस्तों की कंपनी शो कर पाती थी, यहां 2 शो कंपनी ने किए, तीसरे शो लीडर्स ने किए। आज एक लीडर अकेला तालकोटरा भरने की हिम्मत रखता है। ये मेरी अचीवमेंट है, ये हमारी सक्सेस है, ये आप सबकी सक्सेस है। जिस तालकोटरा को कभी कंपनी भरा करती थी, आज अमित दुबे ब्लैक डायमंड शो में शिव कुमार सर के सहयोग से, आशीर्वाद से अकेला आज इस तालकोटरा को भरने में कामयाब हो गया। और अभी ये पहली ऐसी टीम है, पहली जिसने अकेले दम पे तालकोटरा भरा है। इसका मतलब तुम नंबर 1 हो। दूसरा, तुम्हारी टीम में एक कमाल और हो रहा है। 5-5 डायमंड एक दिन में बनाने वाले भी टीम भी यही है, इसलिए तुम नंबर 1 हो। उसके बाद 6-6 गाड़ी लाने वाली लग्जरी टीम, गाड़ियां अगर किसी टीम में वो तुम्हारी में है, इसलिए भी तुम नंबर 1 हो। और सबसे बड़ी बात है, तुम उस धरती से आते हो कि उस धरती पे जो लड़ता है वो एक दिन जाकर दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता है, जीत जाता है। उस धरती से तुम आते हो। वो धरती तो अपने आप में चमत्कारी धरती है, बाबा की कुछ ऐसी रहमत है। तो भाई तुमने भी उसी धरती में लड़ा, पूर्वांचल में की लड़ाई लड़कर आज तुम भी दिल्ली फतेह करने आ गए हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी वाराणसी को फतेह करके ही दुनिया को फतेह कर पाए। इसलिए हमारा कुछ लगाव भी वाराणसी वालों के प्रति काफी ज्यादा है। हम तुम्हें नाराज नहीं करेंगे, नहीं तो महादेव नाराज हो जाएगा।
हिला दे दुनिया को, दिखा दे दुनिया को, फिर एक जलवा। दुनिया तो वैसे ही हिली पड़ी है, सारे पुर्जे ढीले हो चुके पब्लिक के, आपकी कामयाबी को देखकर, आपके अचीवमेंट को देखकर। दोस्तों, रियली यू आर नंबर 1 टीम, ऐसा लग रहा है मुझे। और आने वाले समय में अपनी पोजीशन को कामयाब रखना, अपनी पोजीशन को संभाल के रखना। आज का दिन मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, रियली बहुत खुशी का दिन है। और वो खुशी का दिन इसलिए नहीं है कि ये तालकोटरा में फंक्शन हो रहा है, बहुत फंक्शन हो गए। खुशी का दिन इसलिए नहीं है कि यहां 5 लोग डायमंड बने। खुशी का दिन इसलिए है कि अमित दुबे ब्लैक डायमंड बना। मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जिंदगी में जब मैं अमित दुबे से मिला। जब मैं अमित से मिला तो एक कंपनी में काम करता था, झोलर कंपनी में। कौन सी कंपनी? कौन सी? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। झोलर कंपनी में काम करता था। ये बच्चा अच्छा एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, ये एमबीबीएस क्वालिफाई हो गया था। एमबीबीएस बनारस यूनिवर्सिटी से करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर आदमी तरसता है, हर बाप तरसता है, हर बच्चा तरसता है कि मुझे वहां मौका मिले। गलती से मेरी वाराणसी में इससे मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात इस बच्चे से हुई तो मैं सच में बोलूं, मैं चाहता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग करे। मैं चाहता ही नहीं था डायरेक्ट सेलिंग करे, क्योंकि इसका इतना बड़ा कैरियर इसके सामने था, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसके सामने थी। एमबीबीएस बनारस यूनिवर्सिटी से करना अपने आप में ड्रीम होता है। तो उस कंपनी में इसका ड्रीम पूरा नहीं हुआ। ये परेशान था, दुखी था, जो भी बातें हमारी हुई। लेकिन जब मेरी भी तो शुरुआती थी, मुझे भी तो 1.5-2 साल हुआ था काम करते हुए। तो जब मैंने वो सीन देखा अपनी जिंदगी में कि यार कैसे कैसे लोग डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जिंदगी लगा देते हैं, कैसे कैसे लोग जिन अचीवमेंट्स के लिए पूरी दुनिया तरसती है, वो अचीवमेंट करने वाले लोग डायरेक्ट सेलिंग में जिंदगी लगा देते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग कराने वाले लोग कितने बेकार और घटिया हैं कि उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। सही बोलूं तो अमित दुबे ने भी मुझे इस कंपनी को चलाने की हिम्मत दी थी। मुझे ये लगा कि अगर इस बच्चे ने मेरे साथ जिंदगी लगाई है, संजीव कुमार कितनी मेहनत करनी पड़े, आज एक एमबीबीएस जिंदगी लगा सकता है, कल 2 लगाएंगे, परसों 4 लगाएंगे, इंजीनियर लगाएंगे, बीटेक लगाएगा, एमटेक लगाएगा, साइंटिस्ट लगाएगा। संजीव ने खुद से वादा किया कि संजीव किसी को निराश नहीं करेगा। भगवान ने चाहा तो सबको अचीवमेंट दिलाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा। आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अमित दुबे हॉस्पिटल बना के 10-20 एमबीबीएस को नौकरी पे रख सकता है, इस लायक बन गया है। ये इंडस्ट्री बड़ी जिम्मेदारी की इंडस्ट्री है। ये सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, नोट बनाने की नहीं है, ये जिंदगियां बनाने की इंडस्ट्री है। इसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसके साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए, इसके साथ बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी काम करके बेईमानी करो, पर इस इंडस्ट्री में प्लीज बेईमानी मत करो, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक आदमी की जिंदगी नहीं लगती, लाखों लोगों की जिंदगी लगती है। और लाखों लोगों की जिंदगी का जहां सवाल हो, इंसान की जान भी चली जाए पर उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये इंडस्ट्री गरीबों की इंडस्ट्री है सर, ये अमीरों की इंडस्ट्री नहीं है। एक धंधा छूट गया तो दूसरा कर लेगा, दूसरा छूट गया तो तीसरा कर लेगा। यहाँ कौन आता है? यहाँ मिडिल क्लास आता है, अपर मिडिल क्लास आता है, लोअर मिडिल क्लास आता है। यस और नो? यस और नो? यहाँ कौन आता है? यहाँ टाटा का बेटा थोड़ी काम करने आता है, अंबानी का बेटा थोड़ी काम करने आता है, बिरला का बेटा थोड़ी काम करने आता है, या किसी गरीब किसान का, किसी मजदूर का, किसी नौकरी वाले का बेटा काम करने आता है। और यहाँ करोड़पति अंबानी टाटा का बेटा नहीं बनता, किसी किसान का, किसी गरीब का बेटा इस इंडस्ट्री में करोड़पति बनता है। अरे इस इंडस्ट्री की पवित्रता को किसी को भंग नहीं करना चाहिए। ये तो दुनिया की सबसे पवित्र इंडस्ट्री है जो गरीबों का भविष्य बनाती है। इसकी तो लोगों को पूजा करनी चाहिए, इसकी अर्चना करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, हम भी कंपनी चलाते हैं,
हम भी 5 साल से कंपनी चला रहे हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं बोला किसी को कि मुझे आईडी ला के दे, मुझे पैसे ला के दे। मेरी आवाज से आज तक किसी ने सुना नहीं होगा। हम कंपनी चलाते हैं तो ये सोच के चलाते हैं कि इसमें जिंदगी किन लोगों की लगी हुई है। हम एक एक कदम फूक फूक के रखते हैं। दोस्तों, रियली ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है। ये बदनाम इंडस्ट्री को सम्मान दिलाने वाली कंपनी का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। जहां लोग इस इंडस्ट्री में भरोसा नहीं करते थे, इसके प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं करते थे, इसके पे आउट पे भरोसा नहीं करते थे, इस इंडस्ट्री के लीडर्स पे भरोसा नहीं करते थे, आज वो भरोसा इस हिंदुस्तान में किसी हद तक पैदा करने में हम लोग सफल हुए हैं। और इन सब के पीछे जो कारण है, जो मूल कारण है, वो हमारा प्रोडक्ट है, वो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट है। दोस्तों, आप में काफी लोग नए आए होंगे या काम की शुरुआत करी होगी। मैं आप लोगों को सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये काम बहुत पवित्र काम है। अगर ये ईमानदारी से हो, ये सच्चाई से हो और नेक नियत से हो। जब मैं कंपनी बना रहा था तो मेरे मन में बार बार एक विचार आता था कि आखिर मैं क्या ऐसा बनाऊं, क्या ऐसा करूं कि लोगों को काम करने में मजा आए, पैसा कमाने में ना आए, काम करने में। क्योंकि इंसान को जब तक कर्म मजा नहीं देगा, पैसा, हर आदमी पैसे का लालची नहीं है। कोई आदमी उग्रवादी बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बुरा काम है, गंदा काम है। कोई चोर बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बुरा काम है, पैसा बहुत है चोरी करने में। उग्रवादी बनने में पैसा बहुत है, ड्रग्स सप्लायर बनने में पैसा बहुत है, दारू सप्लायर बनने में पैसा बहुत है। पर हर आदमी पैसा कमाने के लिए, खुद को बनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने दुनिया को पढ़ लिया था, दुनिया के दिल को पढ़ लिया था, दुनिया की सोच को पढ़ लिया था, दुनिया की समझ को पढ़ लिया था कि संजीव कुमार, लोग दौलत के चक्कर में नहीं आते, लोग दौलत से प्रभावित नहीं होते, लोग तो कर्म से प्रभावित होते हैं कि उस दौलत के लिए वो कर्म क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कर्म, आज हम लोग क्या कर्म करते हैं? हम लोग ने क्या गलत कर रहे हैं? हम लोग अगर कुछ भी गलत कर रहे हैं तो आज के आज मैं बोलूंगा, ये धंधा मैं भी छोड़ दूंगा, तुम भी छोड़ दो। हम क्या गलत कर रहे हैं? आज समाज की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? समाज की सबसे बड़ी परेशानी क्या है? बीमारी, घर घर बीमारी। हर आदमी जिंदा रहना चाहता है और आज बीमारी नाम की चीज को दुनिया में धंधा बन चुकी है। इंसान को जिंदा रखने के नाम पर आज लूट खसोट कर रहा है, हाँ या ना? लूटपाट मचा रहा है। क्यों? आपको जन्म देता है, आपको जिंदगी देता है, और इंसान को ना घर कीमती, ना बीवी कीमती, ना बच्चे कीमती, ना जमीन कीमती, सिर्फ कीमती है तो अपनी जिंदगी कीमती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कीमत किसकी है? हमारी जिंदगी की। और ऐसे पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी बचाने का काम करती है। लूट खसोट करके नहीं, किसी को मूर्ख बना के नहीं, किसी को बेवकूफ बना के नहीं, किसी का पैसा लगवा के नहीं, पैसा बचाकर भी लोगों को करोड़पति बनवाती है। आज हमारे देश में हर गरीब आदमी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकता। सर, आई एम राइट और रॉन्ग? लोगों के अपने दुनिया से चले जाते हैं दौलत ना होने की वजह से, अच्छा इलाज ना कराने की वजह से। अगर किसी के लीवर ट्रांसप्लांट आ गया तो 30 लाख का खर्चा है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट आ गया तो 20-25 लाख का खर्चा है। ये खर्चा हर आदमी नहीं कर सकता, यस और नो? और हमने क्या किया? हमने कहा कि चलो, ऊपर वाले ने जो कुछ आपका खराब कर दिया, अब पैसा तो लगना ही है, एक बार हमें ट्राई कर लो, हमारे प्रोडक्ट यूज कर लो। और ऊपर वाले के रहमो करम से, महादेव बाबा की अपार लीला से, जिसने हमारे प्रोडक्ट यूज किए उसके 30 लाख भी बच गए, उसके 25 लाख भी बच गए, उसके 15 लाख भी बच गए, उसके 20 लाख भी बच गए, और वो भी बच गया।
और कैसा होता है अच्छा कर्म? इस दुनिया में लोगों की जिंदगी बचाने से बड़ा कर्म होता क्या है? मुझे भी बताना, इससे अच्छा कर्म दुनिया में क्या होता है। यह कर्म आप सबके साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। मेरे अकेले में ताकत नहीं थी, मेरे अकेले में हिम्मत नहीं थी कि इस कर्म को मैं दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देता, लेकिन ये हिम्मत दी है आप लोगों ने, आपके सीनियर लीडर मिस्टर महिपाल, अनिल पुरी जी, शिव कुमार, अमित दुबे जैसे लोगों ने, कि आज मुझे भरोसा है कि ये कर्म आज हिंदुस्तान में होता है, एक दिन पूरी दुनिया में होगा। आज हम समाज को सुधार रहे हैं। जिस आयुर्वेद को समाज ने लुप्त कर दिया था, उस आयुर्वेद को दोबारा हम उभार रहे हैं। जो अंग्रेजी खाना खाकर समाज बीमार हो रहा है, उस अंग्रेजी खाने को हम छुड़वा रहे हैं और लोगों को देसी खाने की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। लोगों को देसी खाना सिखा रहे हैं, लोगों को अच्छी जिंदगी कैसे जीनी है वो बात बता रहे हैं, वो एजुकेशन दे रहे हैं। बीमार नहीं होना, ऐसे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब समझा रहे हैं। ये काम अच्छा है या बुरा है? आवाज नहीं आई सर। अच्छा है बुरा है? अब सोचो, बोला एसलीपीएस के प्रोडक्ट महंगे हैं, एसलीपीएस तो पैसे लगवाती है, एसलीपीएस के प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं। अरे किसी का 2.5 लाख का ऑपरेशन है घुटने का, अगर मेरे 20,000 के प्रोडक्ट से ठीक हो गया तो प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? किसी का लीवर खराब हो गया 90%, डॉक्टर बोला जाओ अब बच्चों से मिलो, 2 दिन में दुनिया से चला जाएगा। वो प्रोडक्ट खा के 20,000 के ठीक होके अपने बच्चों के साथ रह रहा है। प्रोडक्ट महंगा है या सस्ता है? क्या हमने किसी का पैसा लगवाया? अरे जिस माँ बाप को बच्चे नहीं हो रहे, जिन लोगों को पिछले 10-10, 20-20 साल से एशिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट जहां पर फेल हो जाते हैं, वहां एसलीपीएस पास हो जाती है। और ये मेरा कर्म नहीं है, ये कारण मेरे प्रोडक्ट का नहीं है, ये कारण आप लोगों की नेक नियत का, अच्छी सोच का और ईमानदारी का है। क्योंकि दोस्तों, आज जब रिजल्ट आते हैं, मैं खुद देख के अचंभित हो जाता हूं। क्या ये तो मैंने बनाया नहीं, हो कैसे गया? ये तो हमने कौन सा बच्चा होने के प्रोडक्ट बनाए? बनाया क्या है? किसी में लिखा है बच्चा हो जाएगा खाते ही। लेकिन आज हजारों परिवार ऐसे हैं दोस्तों, जो औलाद ना होने से जिनकी जिंदगी रुस्वा थी और जिन्होंने सोचा कि जिंदगी में कभी बच्चों का सुख नहीं मिलेगा, आज हजारों परिवारों को बच्चों का सुख मिल रहा है। इससे बड़ा और पुण्य का काम इस धरती पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हजारों लोगों के लीवर, हजारों लोगों की किडनी, हजारों लोगों के हार्ट आज ठीक हो गए, लाखों लोग आज ठीक हो गए। और क्या करेंगे? मैं तो अचंभित हो जाता हूं जब रिजल्ट आते हैं। इंसान में आप में कॉन्फिडेंस नहीं है अगर काम करने का। अगर ये काम नहीं कर सकते आप सर, आप कुछ नहीं कर सकते। इससे अच्छा काम क्या हो सकता है? अभी एक रिजल्ट आया गुजरात में, गूंगी और बहरी बच्ची, पैदाइशी गूंगी बहरी, 13 साल से, डॉक्टर की 100% गूंगे बहरे की रिपोर्ट, और हमारे किड डॉग स्पीकर और ठंडा ब्लास्ट स्पीकर, वो बच्ची सुनने भी लगी, बोलने भी लगी। ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये उसका चमत्कार है। अब इस कर्म को करके आपको पैसा आता है, इस काम को करके आपको पैसा आता है, तो इस कर्म को करने में मजा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? अरे जिस इंसान को साला लोगों की जिंदगियां बचाने में और लोगों की जिंदगियां बदलने में मजा नहीं आता, उसको साले को जीवन में कभी आएगा भी नहीं। जिसे जिंदगियां बचाने में और जिंदगियां बदलने में मजा नहीं आएगा, वो इंसान इस जीवन के, इस जन्म के लायक भी नहीं है। ये सुनो, अरे अभी जो आपने सुना होगा, हमारे घर वाले कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, किसी के साथ अच्छा होता है तो भाई इसके कर्मों का फल है, किसी के साथ बुरा होता है तो कहते हैं भाई इसके कर्मों का फल है। हाँ है ना? तो ये जो यहाँ पर लबालब करोड़पति बन रहे हैं, लबालब डायमंड बन रहे हैं ना, ये इनकी किस्मत नहीं है, इनके कर्मों का फल है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर वाला अच्छा रिजल्ट भी देगा। दूसरी बात,
आपको क्या लगता है? ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है, लोगों की जेब से पैसा निकालने का है, ये बिजनेस सिर्फ चेक बनाने का है? आपको क्या लगता है? अरे ये बिजनेस जो आप कर रहे हो ना, गलती से, भूले से जो आपने गलती कर दी ना बिजनेस करने की, ये बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, दुनिया का सबसे अच्छा काम है। आपका जीवन सफल हो गया ये बिजनेस करके। इस जन्म में तो छोड़ो, अगले हजारों जन्म तक भगवान आपको अच्छी जगह जन्म देगा, क्योंकि आपने बिजनेस किया है। अब कई मेरे भाई सोच रहे होंगे, यार ये तो प्रमोट अच्छा कर रहा है, तो मोटिवेट कर रहा है, बिजनेस में साला अच्छा कर्म कहां से हो गया, व्यापार में धर्म कहां से हो गया? क्योंकि व्यापार में तो सारा अधर्म ही होता है, व्यापार तो झूठ बोल के किया जाता है, व्यापार तो गलत तरीके से लोगों को गलत चीजें बेच के किया जाता है। तो ये बंदा ऐसे कैसे बोल रहा है धर्म हो गया? क्योंकि दोस्तों, जाने या अनजाने में आप लोगों से और मुझसे ये जो नेटवर्किंग हो गई ना, ये रियली दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। समझो इसको, इसका नेचर समझो, इस बिजनेस का तरीका समझो करने का। इस बिजनेस को तकरीबन, इस बिजनेस में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास आती है, यस और नो? ये क्लास ही आकर यहां पर अमीर बनती है। अमित तुम्हें कौन है? किसी गरीब का बच्चा है। आदित्य कौन है? किसी गरीब का बच्चा है। जितेंद्र मौर्य कौन है? किसी गरीब का बच्चा है। यहां जो अमीर बनता है वो किसी गरीब का बच्चा बनता है ना? और अमीर आदमी जब गरीब का बच्चा बना होता है तो वो अपने गरीबी के दिन कभी नहीं भूलता है। अब इस बिजनेस का नेचर समझो। अमित दुबे जैसा जगुआर अचीवर, 3 करोड़ रुपए का मालिक, अगर आज इससे आगे कोई लीडर बोले, अमित सर, यस सर, एक गांव में जाना है प्लान देने के लिए, अमित जाएगा या नहीं जाएगा? आवाज नहीं आई, जाएगा या नहीं जाएगा? कि सर वो बंदा आप ही के कहने से आ सकता है, आप ही की बात मान सकता है। इस दुनिया में ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है सर जहां 3 करोड़ कमाने वाला करोड़पति जगुआर लेकर उस आदमी को प्लान समझाने गांव में जाएगा जिसके घर में ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है? जाते हैं नहीं जाते? अमीर से अमीर आदमी आपका हाथ पकड़ता है नहीं पकड़ता? अरे इस दुनिया में गरीबी और अमीरी की खाई को अगर किस धंधे ने मिटाया है, उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। साला अमीर लोग गरीबों के साथ चाय पीनी पसंद नहीं करते, गरीबों के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, गरीबों के साथ फोटो खिंचवाना पसंद नहीं करते, और यहां पर गरीबों को दिल से लगाते हैं, दिल से, बेटा दिल से लग, तुझे अमीर बनाएंगे। उसके बाद कोई कहता है कि जोड़ने की इंडस्ट्री है, तोड़ने की इंडस्ट्री है, ये सिस्टम है, वो सिस्टम है, फलाना सिस्टम है। अरे दुनिया का सबसे जबरदस्त सिस्टम है। अब सुनो कैसे। अमित दुबे किसके पास गया गांव में? जिसके घर पे साइकिल नहीं, मोटरसाइकिल नहीं। उसको प्लान दिया, उसने पैसा दिया, 10,000 15,000 जो भी दिया। अमित दुबे को 1000 रुपए का कमीशन आ गया। उस बंदे को अमित दुबे ने अपने परिवार में जोड़ लिया, अपनी कंपनी में जोड़ लिया, यस और नो? उसके बाद वो बंदा अगले दिन कहता है, अमित जी यार आप तो बोलते बहुत बढ़िया हो यार, आपको मिलके मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल यार मैं 10 आदमी लेके आऊंगा अपने, उन्हें भी समझाने आ जाना। अमित दुबे अपनी जगुआर में फिर डीजल भरता है, फिर अगले दिन जाके उसके 10 आदमी को समझाता है, फिर 4 आदमी जुड़ जाते हैं। उस लड़के को पैसा आता है, गरीब लड़के को, गरीब लड़का बड़ा खुश होता है, फिर कहता है अमित जी यार मजा आ गया, 10 आदमी में से 4 आदमी जुड़वा दिया आपने, कल फिर आना सर। अमित दुबे कल फिर जाता है, किसके घर? जिसके घर ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल है। किसके घर? जो गरीब है। फिर तुम दूसरे दिन जाता है, फिर 10 लोगों को समझाता है, फिर 4 लोग पैसा दे देते हैं, फिर कहता है सर मजा आ गया, आपके आने से तो मेरा पैसा बनने लग गया, मेरी तो बिजनेस चलने लगा। तीसरे दिन फिर बुलाता है, क्यों? जिसके घर में ना साइकिल है ना मोटरसाइकिल। बुलाता किसके? जिसको जगुआर का ऑनर है, जिसके पास 1 करोड़ की कार है। इस दुनिया में ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस समझो, हमारा नेचर समझो धंधे का। उसके बाद हमारे साथ काम करो, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, पर हमारे दिल को समझो, हमारे तरीके को समझो। उसके बाद उस गरीब बच्चे को अमित दुबे क्या करता है? उससे कहता है इंटरेस्टेड है काम करने में? बोला हाँ जी सर इंटरेस्टेड हूं, चल बेटा। उसके अंदर स्किल डेवलप करता है, उसके अंदर स्पीकिंग स्किल्स, बात करने का ढंग डेवलप करता है, उसका पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उसको कपड़े पहनने सिखाता है, कोट पैंट पहनने सिखाता है, टाई लगाना सिखाता है, हाथ मिलाना सिखाता है, लोगों से बात करना सिखाता है, और दुनिया का वो टैलेंट उसके अंदर डालता है जिस टैलेंट को डालकर अंबानी टाटा बिरला बने, बेचने का टैलेंट, सेल्स का टैलेंट।
उसके बाद उसके हाथ मिला के करीब का अमित दुबे बोलता है कि बेटा खड़ा रहना, जीवन भर तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तू खड़ा रहना, तू डटा रहना। उसके बाद वो गिरता है तो उसे संभालता है, वो रुकता है तो उसे चलाता है। और जीवन में जो अमित दुबे ने पिछले 5 साल में सीखा है, उसको अगले 20 दिन में सिखा देता है, सारा टैलेंट ट्रांसफर कर देता है। सर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, दुनिया के अंदर जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं वो क्या बेच के कमा रहे हैं? टैलेंट बेच के कमा रहे हैं। टीचर अपना टैलेंट बेच रहा है, डॉक्टर अपना टैलेंट बेच रहा है, लॉयर अपना टैलेंट बेच रहा है, प्रोफेसर अपना टैलेंट बेच रहा है। और हर आदमी टैलेंट बेचने की कीमत लेता है, हर आदमी अपनी टैलेंट की कीमत कुछ ना कुछ लगाता है। और हम लोगों में अरबपति बनने का टैलेंट डाल के भी 1 रुपया नहीं मांगते, 1 रुपया नहीं मांगते। नेचर समझो हमारे बिजनेस का। लोगों को डायरेक्ट सेलिंग मजाक लगती है, लोग डायरेक्ट सेलिंग को ऐसे फुद्दू काम समझते हैं कि कंपनियों का काम है, फालतू का काम है। अरे डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई काम ही नहीं बना दुनिया में। इसके बाद बताता हूं, यहां बैठे 90% लोग मिडिल क्लास के होंगे, हाँ है ना? लोअर मिडिल क्लास के होंगे, हाँ है ना? अपर मिडिल क्लास के होंगे, हाँ है ना? आपके घर में पैसों की जरूरत होगी, अच्छे घर की जरूरत होगी, अच्छी गाड़ी की जरूरत होगी, अच्छी जिंदगी की जरूरत होगी। क्या आज तक आप लोगों को आके किसी ने बोला कि तू कुछ कर सकता है? जिन गरीबों को, जिन मिडिल क्लास लोगों को, जिन अपर मिडिल क्लास लोगों को समाज ने ठोकर मार दी और ये बोला साला तू कुछ नहीं कर सकता। जिस मां ने तुम्हें पैदा किया वो मां तुम्हें एहसास नहीं दिला पाई कि बेटा तू कुछ कर सकता है। जिस बाप ने तुम्हें जन्म देके इतना बड़ा किया वो एहसास नहीं दिला पाया बेटा तू कुछ कर सकता है। जिस टीचर ने तुम्हें पढ़ाया वो एहसास नहीं दिला पाया कि बेटा तू कुछ कर सकता है। और एक नेटवर्कर, एक अमित दुबे जैसे नेटवर्कर ने 1 मिनट 1 घंटे के प्लान में विश्वास दिला दिया, बेटा तू भी करोड़पति बन सकता, बेटा तू भी कुछ कर सकता है। ये मजाक है क्या? अरे आज गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के नाम पे कितना पैसा खर्च कर रही है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे कितना पैसा खर्च कर रही है, लोगों को रोजगार के नाम पे कितनी परेशान है। वो रोजगार दे सकते हैं, हम जगुआर दे सकते हैं। गरीबों को, मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, ये हमारी इंडस्ट्री की ताकत है। अब मैंने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, वो भी मैं आपके सामने बात रखता हूं। आपने दिल पे हाथ रख के बताना कि ये बंदा गलत कह रहा है या सही कह रहा है। सर कहते हैं दुनिया के अंदर हर इंसान अच्छे धर्म करना चाहता है, अच्छा कर्म करना चाहता है, क्योंकि एक दिन इस दुनिया से इंसान को जाना है और ऊपर वाले को जाके सारा अपना हिसाब किताब देना है कि मैंने इस जीवन में क्या गलत किया, क्या सही किया। अब मैं कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कर्म हर इंसान करना चाहता है। कोई गरीबों को खाना खिलाता है, कोई अनाथ बच्चों को पढ़ाता है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में दान दक्षिणा करता है। ये सब एक धर्म का हिस्सा है, अच्छे कर्म का हिस्सा है। लेकिन इन सबसे बड़ा धर्म क्या है? अरे किसी गरीब को खाना खिलाना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि आप सबको नहीं खिला सकते। अनाथ बच्चों को पालना सबसे बड़ा धर्म नहीं है, क्योंकि आप सबको नहीं पाल सकते। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है नाकामयाब लोगों को कामयाब बनाना। इस दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, और वो धर्म जाने अनजाने में हम नेटवर्करों को मिल गया है। बाबा के पास कुछ नहीं है। बाबा जी नाराज मत हो, अच्छे बाबा का होंगे तो होगा कुछ, बाकी डुप्लीकेट बाबाओं के पास कुछ नहीं है। अगर दुनिया में सबसे असली कोई बाबा है जो सक्सेस का आशीर्वाद दे सकता है तो बेटा आपका अपलाइन है, ले लो। तो दोस्तों ये कर्म हम लोग कर रहे हैं, ये धर्म हम लोग कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही आवाज में पूछना चाहता हूं, ऐसा कर्म और ऐसा धर्म इस जीवन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और एसलीपीएस के अंदर कभी गलत काम करने की सलाह नहीं दी जाती, एसलीपीएस में कभी लूटने की सलाह नहीं दी जाती, एसलीपीएस में कुछ गलत करके पैसा कमाने की सलाह नहीं दी जाती। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा किसी को झूठ बोल के ज्वाइन मत कराना, किसी को धोखा दे के ज्वाइन मत कराना, सच बोल के ज्वाइन कराना, क्योंकि ये धोखा किसको दोगे? ये जो
बाजार में चिल्लर और झोलर बैठे हैं ना, मैं सही बता रहा हूं। मैं ये धोखा किसे दे रहे, साला शर्म नहीं आती। मैं तो ऐसे हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो व्यक्ति अपने ही देश के लोगों को लूटे। जिस धरती पे हमने जन्म लिया, जिस भारत माता का मैं बेटा हूं, आप बेटे हो, आप बेटी हो, आप बहन हो, आप मां हो, उसी धरती पे मैंने जन्म लिया। कंपनियां साली एमएलएम के नाम पे कचरा बेचती हैं, एक प्लान की आड़ में धोखा बेचती हैं, उसके बाद एसएलपीएस को तरक्की करते हुए चलती हैं। चलो, जलाने आया हूं, चलो। मैंने पहले दिन कहा था मैं कमाने आया ही नहीं, मैं तो तुम्हें सुधारने आया हूं और जलाने आया हूं। क्या ऐसा करना चाहिए? अरे लोगों को साला इतना इंसान गिर गया, इतना जमीर गिर गया, इतना वजूद गिर गया। कोई दूध में पानी मिला के बेच रहा है, कोई पनीर में मिलावट कर रहा है, कोई नकली दवाइयां बेच रहा है, कोई ड्रग्स बेच रहा है। किसको बेच के कमाना है? अपने लोगों को, अपने लोगों की जिंदगी छीन के कमाना है। अरे दूध कौन पिएगा मिलावटी? हमारा बच्चा, हिंदुस्तानी का बच्चा पिएगा, पाकिस्तानी का बच्चा पिएगा। नकली दवाई कौन खाएगा? हिंदुस्तानी का बच्चा खाएगा, पाकिस्तान का बच्चा खाएगा। गलत चीजें कौन खरीद रहा है? हिंदुस्तान का बच्चा, पाकिस्तान का बच्चा। अरे साले अगर लूट लेके अपनी मां ने दूध पिलाया तो पाकिस्तान को लूट के ला, इस हिंदुस्तान को पकड़ दे, क्योंकि हिंदुस्तान की औलाद है। अब हम लूटते नहीं, गलत काम नहीं करते तो लोग कहते हैं तो पागल है, ये तो फौजी है, अड़ियल है। नहीं होगा मुझसे, नहीं होता, नहीं कर सकता मैं गलत काम। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, 5 साल से लोग मेरे साथ काम कर रहे हो आप लोग, क्या आज तक कंपनी ने आपके साथ कुछ गलत किया? क्या कोई प्रोडक्ट गलत बेचा? क्या किसी को गलत प्रोडक्ट दिया? क्या प्रोडक्ट के रिजल्ट आते हैं, नहीं आते? अरे लोग ठीक होते हैं, नहीं होते? लोगों को रिजल्ट आते हैं, नहीं आते? और क्या कर सकते हैं इससे अच्छा है जीवन में? हमने आज तक कुछ गलत नहीं किया और आज मैं जानता हूं, और ये पूरा हिंदुस्तान सुन ले, दुनिया की कंपनी में लोग काम करते होंगे, मेरी कंपनी में दिल वाले लोग काम करते हैं। इतने अच्छे अच्छे लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं सर, नमन है आपको, सल्यूट है आपको। जैसा मैं हूं ऐसे ही आप हो, आपके अंदर भी कोई गंदगी नहीं है, आपके अंदर भी कोई गंदगी नहीं है, कोई मैल नहीं है। इस एसएलपीएस में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पैसा आए ना आए, लेकिन आज तक एसएलपीएस छोड़ के नहीं गए। कहने का मतलब, कहीं लोग जुड़ते होंगे दौलत के लिए, एसएलपीएस में लोग जुड़ते हैं मोहब्बत के लिए। और जो मोहब्बत आपने हमें दी है, 10 गुना लौटाऊंगा सर। इस धरती पे जिंदा रहा तो 10 गुना। आपकी मोहब्बत को जाया नहीं जाने दूंगा, बेकार नहीं जाने दूंगा। बस डट के रहना, अड़े रहना, पीछे मत हटना। मुझे पता है आप मुझसे दौलत के लिए नहीं जुड़े, आप अच्छे कर्म करने के लिए जुड़े हो। मुझे पता है आप कर्मों का, अच्छे कर्मों का अच्छा फल पाने के लिए जुड़े हो। और जैसे आप अच्छे कर्म करोगे, आप एक कर्म अच्छा करोगे, मैं 2 कर्म अच्छे करूंगा आपके लिए। बिल्कुल चिंता मत करना। अगर इस इंडस्ट्री में करोड़पति लोग जुड़े होते तो मैं भी साला कुछ धोखाबाजी कर देता, सीधे बता रहा हूं। क्योंकि जो पैसे वाला उसने लोगों को लूटा, तो साले को मैं भी लूट लेता, तभी तो पैसे वाला बना है। लेकिन नहीं, हिंदुस्तान की लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के साथ ये कंपनी कभी धोखा नहीं करेगी, कभी गलत नहीं करेगी, कभी गलत नहीं करेगी। बिंदास होके मार्केट में जाओ, 2 बटन खोल के मार्केट में जाओ, प्रोडक्ट दे दो, चाहे उसमें पानी क्यों ना हो, परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है। देखो दोस्तों, इस स्टेज से बता रहा हूं, किसी के दिमाग में मैल हो तो निकाल देना। ये एसएलपीएस संजीव की कंपनी नहीं है।
जो इसका कोई कुछ उखाड़ लेगा बिगाड़ लेगा। ये महादेव की कंपनी है और जो साला महादेव का कुछ कर नहीं सकता, महादेव का कोई बिगाड़ नहीं सकता। संजीव कुमार तो नौकर है, यहाँ पर मालिक नहीं हूं मैं। मुझे कभी मालिक मत समझना, मैं नौकर हूं, आपसे भी नीचे हूं, आपका भी नौकर हूं। ये कंपनी मैंने परवरदिगार को मद्देनजर समझते हुए बनाई थी कि भगवान मुझे एक अच्छा काम करने का मौका दे, उसने मुझे दिया है। मेरी कंपनी बाबा भोलेनाथ को समर्पित है, जो उसने करना है वो करेगा। अरे यार सुनो, हर हर महादेव। अरे सुनो, तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही होगी। 13 साल से एक बच्ची गूंगी बहरी है, पैदाइशी गूंगी बहरी हुई है। अगर मेरे प्रोडक्ट में दम होता तो मैं हर गूंगे बहरे को ठीक कर देता, हाँ है ना? तो ये गूंगा बहरा ठीक कैसे होता है? हर हर महादेव। ये अंधी लड़की को उड़ीसा में आके आ गई, कैसे आई? हर हर महादेव। लोगों के 90% 100% लीवर खराब हो गए, ठीक कैसे हो गए? हर हर महादेव। सारा खेल उस बाबा का है मेरे दोस्त, मेरा तो कोई खेल नहीं है। मेरा तो फालतू में नाम हो रहा है, मैं तो बेकार आदमी हूं, ठीक है? मेरा तो नाम हो रहा है, बाकी करने वाला तो कोई और है। और जिसने ये कंपनी बनाई है वो भी वो महादेव बाबा है, भगवान है। और भगवान का अगर कोई कुछ बिगाड़ सकता है तो सोच लेना साले एसलीपीएस का बिगाड़ सकता हूं, वरना दिमाग भी मत लगाना। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? और तुम खुला खेलो, नंगा नाचो, टेंशन लेने का नहीं। 94 लाख नहीं, 94 करोड़ का चेक भी 2 घंटे में ही आने वाला है। 18 रैंक होंगे, 19वां खोलूंगा, आज बोल रहा हूं स्टेज से। करोड़पति नहीं बनाऊंगा, अरबपति बनाऊंगा, और लाइन लगा के बनाऊंगा, और अच्छे कर्म करके बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट देके बनाएंगे, लोगों को ठीक करके बनाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लो, बेशक ताजमहल का एग्रीमेंट कर दो, साला एसलीपीएस की ताकत है, वो भी खत्मा देगी, टेंशन मत लो। टेंशन लेने का नहीं, बाजार को टेंशन, बाजार को टेंशन। वो कह रहे थे ना, वो अपना महिपाल जी बोला क्या आन बान शान डायमंड की आन बान शान ही निराली है। वो सिर्फ एसलीपीएस में ही सच है, बाहर की हालत बताओ, डायमंडों की आन बान शान निराली है, बरुल्लू के पट्टों की जेब खाली है। और फिर कहते मैं डायमंड हो गए, तू काहेगा डायमंड? इधर देख डायमंड, 13 लाख लेके अकाउंट में डालता फिर डायमंड बनता है, समझा? तो जो लोगों ने आज तक किया है, हम उसके विपरीत चल रहे हैं दोस्तों। दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, विपरीत हवा को दिक्कत आती है। सब लोग एक ही फ्लो में बह रहे थे, एसलीपीएस ने 5 साल में फ्लो बदल दिया। इंडस्ट्री बदनाम थी, आज इस इंडस्ट्री को सम्मान दिलाया, इसके लीडर्स को सम्मान दिलाया। सर मजा आ जाता है, एमएलएम के लीडर को साला कुत्ता नहीं पूछता था मार्केट में, चाहे करोड़ कमा लो चाहे 5 करोड़ कमा लो, साला कुत्ते नहीं पूछते थे। आज एसलीपीएस का फाइटर 15 अगस्त या 26 जनवरी पे स्कूलों में बुलाया जाता है झंडा फहराने के लिए। ये बनाया है एसलीपीएस, ये है एसलीपीएस। एसलीपीएस लालच के लिए नहीं बनाई, अगर लालच के लिए बनाई होती तो मैं भी अभी तक बहुत बड़े पैसे कमा चुका होता। एसलीपीएस लोगों की जिंदगियां संवारने के लिए बनाई है, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए बनाई है। और मैं एसलीपीएस का एमडी नहीं हूं, ये सोच के बाजार में मत जाया करो तुम इस कंपनी के मालिक हो, जनता इस कंपनी की मालिक है, ये सोच के बाजार में जाया करो। और जो तुम कमिटमेंट करके आ गए, मैं कभी फेल होने नहीं दूंगा। तुम्हारी जबान कभी खराब नहीं होगी, क्योंकि संजीव कुमार ने जबान दी है, जो आज तक कहा है वो किया है, यस और नो? जो कहा है किया है, यस और नो? और दोस्तों, ये बंदा आंख में आंख डाल के बातें करता है, आंख झुकाना ना सीखा है, ना कभी करूंगा। आंखें झुकाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। आपके जीवन को बदलने के लिए दिनों रात लगा देंगे। महिपाल सर वाली बात है, हर घर में ठंडर ग्लास पिला देंगे। तैयार हो? अभी
आपका ट्रिप लॉन्च हुआ जालिस क्रूज, हाँ है ना दोस्तों। गोवा की क्लोजिंग इतनी बढ़िया आई, अचीवमेंट इतनी बढ़िया आई कि मेरा दिल खुश हो गया। आपको सही बताऊं, रियली दिल की बात, आपका ट्रिप बन गया था दोबारा गोवा का, वही 14 पेड़, वही दोबारा गोवा। ट्रिप बन के लॉन्च होने जा रहा था कि मेरी आत्मा ने ट्रिप नहीं स्वीकारा। ऐसे पेपर पकड़ लिया था, मामचंद जी ने बोला सर सॉफ्टवेयर में डाल देते, मगर रुको यार, आवाज नहीं आ रही अंदर से। बोला सर ये तो सब हो चुका है, 1 घंटे बाद तो लॉन्च होना है, आवाज नहीं आ रही अंदर से। महिपाल सर कंपनी आए हुए थे और हमारे ग्रेट इवेंट मैनेजर मिस्टर अविनाश झा, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए, ये भी कंपनी आए हुए थे। तो मैंने कहा यार कुछ चमत्कार करते हैं जिससे फिर एक बार दुनिया नमस्कार करे। तो मैंने कहा अविनाश यार कोई क्रूज वगैरह चलता है इंडिया में? तो बोला हाँ सर चलता है। मैं क्या रेट है? बोला सर रेट बहुत है, ट्रिप लॉन्च नहीं कर सकते आप। मैंने कहा क्यों? बोला गोवा तो 8,000 में हो जाता है, तो 25,000 का ट्रिप है। मैंने कहा कितने का? बोला 25,000 का। तो फिर ये बोले सर पेयर आपको कितने करने पड़ेंगे? 8 या 24, 3 गुना, 14 पे गोवा तो 42 पे क्रूज होना चाहिए, हाँ है ना। मैंने कहा यार साला 5 साल से पहचाना नहीं, कितना बड़ा जिगर लेके घूम रहा हूं, जाने दे। मात्र 7 पेयर बढ़ाएंगे और 25,000 का ट्रिप लोगों को कराएंगे, जालिस क्रूज में घुमाएंगे। अब मैंने ट्रिप लॉन्च किया है, करना तुम लोगों को है, करके आओगे? करके आओगे? और देखो दुनिया की जन्नत अगर तुम्हें ना दिखा दी तो अपना नाम भी साला संजीव कुमार नहीं। दुबई मैंने दिया है, स्विट्जरलैंड मैंने दिया है, सिंगापुर मैंने दिया है, मलेशिया मैंने दिया है ना। और हर 3 महीने का ट्रिप भी मैं बाहर का डाल सकता हूं, सिर्फ आप पासपोर्ट जमा कराओ और फिर देखो अगला 3 महीने बाद बाहर का ट्रिप डाल दूंगा। ये तो बाहर के ट्रिप में इसलिए नहीं देता, साला पासपोर्ट नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए इंडिया के ट्रिप देने पड़ते हैं। तैयार हो? तैयार हो? आंख बंद करके जो वाकई में ही मां का लाल है ना, अपना पासपोर्ट बना दो। एसलीपीएस पहली कंपनी है घुमा घुमा के पैसा कमवाती है, दबा के घुमाती है और दबा के घुमाती और दबा के। बाकी दोस्तों आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, टाइम काफी हो गया, आप लोगों को जाना भी है। आप लोगों में बहुत जान है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करो, खुद को पहचान लो। देखो आप लोगों के साथ अगर आप जुड़े उस दुनिया में, इस बिजनेस में, तो ये सोच लो जब आप जुड़ सकते तो लोग जुड़ सकते हैं, है ना। अगर आपने 2 को जोड़ा है तो सोचो जब 2 आदमी आपकी बात मान सकते हैं तो 200 भी मान सकते हैं। अगर आपने 10 को जोड़ा है तो सोचो 1,000 आदमी भी आप जोड़ सकते हो। यहां से जाओ, शीशा देखो, खुद को कमजोर मत समझो, शीशा देख के उसके सामने खड़े हो और सीधा बोलो साला बॉलीवुड के बच्चन तो नहीं पर एसलीपीएस के बच्चन हम हैं। क्या? अरे यार तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगती है तभी तो ब्रॉन्ज बने हो, तभी तो सिल्वर बने हो, तभी तो गोल्ड बने हो, तभी तो प्लेटिनम बनते हो। अगर तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगती है तो तुम्हारी पर्सनैलिटी भी तो अच्छी लगती है। जिसकी बातें लोगों को अच्छी लगे और जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगे तो बच्चन से कम है क्या? वो एसलीपीएस का अमिताभ बच्चन है और तुम सब हमारे सुपरस्टार बैठे हो, सब हमारे अमिताभ बैठे हो। बस जाओ और दुनिया में प्रूफ करके दिखाओ। तैयार हो? अच्छा दूसरी बात ये है यार, अमित दुबे तुम्हारी अविनाश से कोई सेटिंग है क्या? अब तक तालकोटर में इतने सारे शो किए, सबसे ज्यादा मोटी मोटी माला अमित दुबे की टीम में पैर रहा है तू, सबसे मोटा बुके भी अमित दुबे की टीम में दे रहा है तू, इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग भी अमित दुबे की टीम में तूने करी है, और मैंने सुना कि खाना भी तूने सबसे बढ़िया बनवाया है। ये चक्कर क्या है लाला अमित दुबे से तेरा? और हाँ सेटिंग पे एक बात आ गई, ये जो तुम बाहर की कंपनियां देख रहे हो ना सेटिंग वेटिंग देती है लीडरों को,
है ना? वो मर्द के बच्चे नहीं है, सालों में खुद में औकात नहीं है काम करने की, इसलिए सेटिंग बांटते हैं। हम में औकात है, काम करने की हिम्मत है, इसलिए हम सेटिंग नहीं बांटते। वो ऐसे जीभ लटका के रखते हैं डायरेक्टर, तू आजा तू आजा तू आजा साले। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे संजीव सर जीभ लटकाएंगे, ऐसे करेंगे? बाहर में जाओ, आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। आओ, कोई सेटिंग नहीं होगी इधर। इधर होगी बैटिंग, बैटिंग, छक्का चौका, करोड़पति, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। हम बैटिंग करते हैं दोस्तों, हम सेटिंग नहीं करते। ये तो तुम्हें क्या लगता है, ये जो इधर उधर जा रहे हैं लोग, इन्हें मैं नहीं बुला सकता? मेरे पास पैसा नहीं है क्या? हाँ, मैं नहीं खरीद सकता क्या? लेकिन मैं खरीदार नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं खुद को बेच नहीं सकता। अच्छा इंसान होगा वो इस कंपनी में आएगा। संपूर्णा चौधरी जी बिल्कुल अपने जैसे आदमी हैं। जब मेरे से मिले एक ही बात समझ में आ गई, मेरे भाई सेटिंग नहीं चलती। आना तो नहीं जो मत, सीधी बात है। आपका नाम है, आपका सम्मान, आपकी पहचान, आपको नमन है, आपको नमस्कार है। पर नहीं, एसलीपीएस ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि एसलीपीएस का, संपूर्णा सर दिल की बात बताऊं, एसलीपीएस का हर एक लीडर संपूर्णा चौधरी है, बहुत कम है लड़कों में, और इन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। ये अमित दुबे आपके बगल में बैठा है ना, इसने एमएलएम की एबीसीडी नहीं आती थी 3 साल पहले, देखो क्या फट्टे चक रहा है। तो कौन सी कंपनी चाहिए, सेटिंग वाली या बैटिंग वाली? हाँ, आवाज नहीं आई? तो बैटिंग एसलीपीएस में होती है और सेटिंग इधर उधर होती होगी, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं चैलेंज क्रूज पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।